चलो हाँ, तो मैं यहाँ पर कह रहा था कि आज से हम बहुत समय पहले चलते हैं जहाँ पर पैसा और रुपया और सिक्के की कोई यहाँ पर जो है अवधारणा नहीं थी, कोई ऐसा चलन नहीं था। लोग उस समय भी तो बिजनेस करते थे, उस समय भी तो ट्रेड करते थे, तो उस समय वो कैसे होता था ये बताओ। तो अगर हम बात करें उस समय, अगर हम चीज़ों को लेकर के देखें तो क्या ट्रेड होता था हमारा, क्या हमारे तरीके होते थे। तो जैसे मानो किसी के पास में अनाज है और किसी के पास में जूते हैं और किसी के पास में घोड़ा है या कोई एक तरीके से पशु है, तो वो क्या करेगा कि 4 बोरी अनाज दे करके मतलब एक घोड़ा खरीद लेगा इस तरीके से करके। तो उसको हम बार्टर सिस्टम बोलते थे। ठीक है ना, क्या बोलते थे, बार्टर सिस्टम की वस्तुओं के आधार पर। ठीक है, एक तरीके से यहाँ पर ये करना मतलब ट्रांजेक्शन्स करना, बिजनेस करना। ठीक है, उसी तरीके से मेरे भाई जो है, मेरे एक भाई का दुकान है और वो मोबाइल बेचता है। ठीक है, तो मैं एक दिन उसके दुकान पे पहुंचा और मैंने कहा यार और कैसा चल रहा है बिजनेस, तो कहता है बहुत बढ़िया चल रहा है। फिर मैंने कहा बताओ आज का दिन कैसा रहा, तो उसने हमसे ये कहा कि 2 मोबाइल के खरीदने के देखो, उसने मुझे ये कहा कि मैंने 15 मोबाइल आज बेचे हैं और जिसमें जो प्रॉफिट हुआ है वो 2 मोबाइल के क्रय मूल्य के बराबर है, 2 आर्टिकल के सीपी के बराबर है। अब मैंने कहा यार कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, हम कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है ना, उसने मुझे ये नहीं बताया कि मोबाइलें बेची कितने की है, उसने मुझे ये नहीं बताया कि उसने खरीदा कितने का था। उसने ये कहा मुझसे, सिर्फ इतना बोला, 15 बेचे हैं और जो प्रॉफिट है वो 2 आर्टिकल के सीपी के बराबर है। तो यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। मैं उसके भाई के दुकान पे गया, जो उसका दूसरा भाई दूसरे जगह पे ब्रांच चला रहा था। वहां पर मैंने जाके पूछा चलो एक काम करो, तुम मुझे बताओ यहाँ पे कि यहाँ तुम्हारा क्या रहा। तो उसने भी कहा मैंने भी 15 आर्टिकल बेचे हैं, लेकिन मुझे 2 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर का प्रॉफिट हुआ है। मैंने कहा दोनों भाई मिलकर मुझे पागल बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ना रेट बता रहे हैं कितने में खरीदा है, ना ये बता रहे हैं कितने में बेचा है। बस यहाँ पर ये बोल के सस्ते में निपटा देते हैं कि मुझे प्रॉफिट 2 आर्टिकल के सीपी के बराबर और मुझे प्रॉफिट 2 आर्टिकल के एसपी के बराबर। अब मुझे यहाँ पर ये बताना है इनका जो प्रॉफिट का परसेंट है वो कितना कितना है और इन दोनों भाइयों में यहाँ पर ज़्यादा कौन कमाता है। तो एक गणित के टीचर होने के नाते यहाँ पर मेरी ये जिम्मेदारी बन जाती है। तो चलिए आइए यहाँ पर जो है वो हम सीखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। ठीक है, कि किस तरीके से हम प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हैं। एक थोड़ा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है उसकी भाषा से हम थोड़ा आप लोगों को फैमिलियर करवा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आप देखिए, इसमें कहा गया कि बाई सेलिंग 14 आर्टिकल, मतलब 14 मोबाइल फ़ोन बेचने के बाद में एक इंसान को लॉस हो रहा है और वो भी सीपी के ऊपर में हो रहा है, तो वो लॉस का परसेंट कितने का है। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो 2 कंडीशन पे हो सकता है, एक सीपी के ऊपर में और एक एसपी के ऊपर में। ठीक है ना, तो यहाँ पर समझिए उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, थोड़ा हम वो जानते हैं। तो हमने यहाँ पर कहा कि देखो दोस्तों, प्रॉफिट की बात करें या फिर हम किसकी बात करें, तो लॉस की बात करें। तो प्रॉफिट हो गया या फिर क्या हो गया मेरे भाई, लॉस हो गया। जो भी होगा वो किसके ऊपर में होगा यहाँ पर ये बताओ। तो प्रॉफिट या लॉस जो है 2 चीज़ों के ऊपर में हो सकता है। ठीक है, और किसके किसके के ऊपर में हो सकता है, तो प्रॉफिट या लॉस जो है मेरे भाई यहाँ पर या तो आपको सीपी के ऊपर में हो सकता है या फिर आपको एसपी के ऊपर में हो सकता है। जैसे मैंने आपको 2 कंडीशंस दिए, 2 भाई लोगों का कंडीशन मैंने आपको बताया और ये जो 2 भाई लोगों के कंडीशन थे यहाँ पर वो हमारे क्या है। तो यहाँ पर 2 भाई लोगों के जो कंडीशन थे वो हमारे कुछ इस प्रकार हैं, ज़रा समझिए। पहला वाला भाई यहाँ पर क्या बोलता है कि मैंने कितने आर्टिकल बेचा है, तो इसने कहा कि सर मैंने बेचा कितना है, 15 आर्टिकल बेचा है। ठीक है, और मुझे जो प्रॉफिट हुआ है ना वो 2 आर्टिकल के क्रय मूल्य के बराबर में हुआ है। दूसरे वाले भाई ने ये कहा कि सर मैंने भी 15 आर्टिकल बेचे हैं, मैंने जो सेल किया है वो यहाँ पर कितने आर्टिकल सेल किए हैं, तो 15 आर्टिकल मैंने सेल किया है यहाँ पे। नो डाउट सर यहाँ पर मैंने इतने आर्टिकल्स बेचे हैं और मुझे जो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉफिट हुआ है वो 2 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर का प्रॉफिट हुआ है। अब मैंने कहा यार दोनों भाइयों का प्रॉफिट का परसेंट कितना होगा, जरा हम वो देखते हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को, दोनों के कंडीशंस को यहाँ पर मैं आपके सामने व्यक्त कर चुका हूँ कि किस तरीके से क्या क्या संभावनाएं इनकी बन रही हैं यहाँ पे। आप समझ गए इस बात को लेकर के। अब थोड़ा सा जो है हमें यहाँ पर समझना है, सीखना है और जानना है कि हम यहाँ पर दोनों को कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब मैं आपसे एक बात कहता हूँ, मान लेते हैं यहाँ पर इन दोनों भाइयों को लेकर के, ठीक है, कि इन दोनों भाइयों ने यहाँ पर जो है 15 मोबाइल बेचा है। तो ऐसा तो है नहीं यहाँ पर कि ये खुद ही जो है निर्माण कर रहे थे और खुद ही इन्होंने बना लिया। ये भी कहीं ना कहीं से मोबाइल खरीद के लेके आए होंगे और अगर इन्होंने कहीं से मोबाइल खरीदा होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर कितने खरीदे होंगे, क्या 50, 100, 200, नहीं, हम ऐसे मान के चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर सिंपल सी बात है। ठीक है ना, कि जैसे 15 अगर उसने बेचे हैं तो खरीदे भी कितने होंगे, तो 15 खरीदे होंगे। तो मैं आपको यहाँ पर दोनों के अलग अलग तरीके बताता हूँ, हालांकि दोनों को बहुत ही आसान भाषा में आप क्लियर कर लेंगे और डिकोड कर लेंगे। दोनों के बनाने के 2 अलग अलग मेथड हैं यहाँ पर, ये समझिएगा। तो ये जैसे पहला वाला भाई है, इसने अगर 15 आर्टिकल बेचा है तो उसने खरीदा भी कितना होगा, तो 15 खरीदा होगा। ठीक है ना, और इसको जो प्रॉफिट मिला है वो 2 आर्टिकल के यहाँ पर सीपी के बराबर में है। तो सिंपल हम आपको एक शॉर्टकट बताते हैं, एक बेसिक भी बता देंगे, एक शॉर्टकट भी बता देंगे। शॉर्टकट में यहाँ पर जो है वो आपको ध्यान रखना है इतना कि प्रॉफिट जिसके ऊपर में होता है उसको कितना मान लेना है, 1 रुपये मान लेना है। यहाँ जो प्रॉफिट हुआ है वो सीपी के ऊपर में हुआ है, तो आप बकायदा ये लाइन लिखेंगे कि लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल, लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल बी ₹1। एक वस्तु का जो यहाँ पर है हमारा क्रय मूल्य वो हमारा कितना हो जाएगा, तो एक वस्तु का यहाँ पर जो क्रय मूल्य है वो 1 रुपया हो जाएगा। ठीक है ना, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य को मैं 1 रुपया मान लेता हूँ। तो इससे हमारा क्या मतलब निकलेगा, तो इससे हमारा ये मतलब निकलेगा कि अगर इसने 15 आर्टिकल बेचे हैं तो इसने खरीदे भी कितने होंगे, तो खरीदे भी 15 होंगे। एक आर्टिकल की कीमत अगर
अगर 1 रुपए की है तो 15 आर्टिकल की कीमत हमारी 15 रुपए की होगी। उसके बाद में इसको जो प्रॉफिट हुआ है मेरे भाई वो कितने के बराबर में, 2 आर्टिकल के खरीदने के बराबर में, यानी 2 रुपए का। तो यहाँ से जो हम प्रॉफिट का परसेंट निकालेंगे वो कितना, तो बोलेंगे 2 रुपया का प्रॉफिट कितने के ऊपर में, 15 के ऊपर में, और इंटू कितना करेंगे दोस्त यहाँ पर, तो 100 कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 से 3 बार में और 5 से मेरे भाई 20 बार में। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर ये 40/3% का जो हमारा प्रॉफिट है ये उतना हुआ है। लगभग 13% के करीब में यहाँ पर हमारा जो लाभ है वो हुआ है यहाँ पे। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूँ, जिसके ऊपर में प्रॉफिट हुआ है, अगर सीपी के ऊपर में हुआ है तो सीपी को 1 रुपया मान लो, एसपी के ऊपर में हुआ है तो एसपी को 1 रुपया मान लो। क्रय मूल्य के ऊपर में लाभ हुआ तो आपने क्रय मूल्य को कितना मान लिया, तो 1 रुपया मान लिया। अगर एक आर्टिकल का क्रय मूल्य आपका 1 रुपये के बराबर है तो 15 बेचने के लिए खरीदने भी 15 पड़े होंगे, तो 15 को कितने में खरीद के लेके आए होगे, तो 15 में लेकर के आए होगे। ठीक है, प्रॉफिट आपको कितने का मिला, 2 आर्टिकल के खरीदने के बराबर, यानी 2 रुपये का। तो 2 रुपया का प्रॉफिट 15 के ऊपर में कितना परसेंट बनाता है, तो 40/3 यहाँ पे। ठीक है, अब आज ये दूसरे वाले भाई की कहानी समझते हैं, इसको देखते हैं यहाँ पर। अब अगर हम इसमें बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे मेरे भाई सिंपल सी बात है कि 2 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर का जो प्रॉफिट है वो हमें हुआ है। तो 2 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर हुआ है, तो यहाँ सीपी को 1 रुपया मानने से बेहतर है एक आर्टिकल के सेलिंग प्राइस को 1 रुपया माना जाए। तो हम ये बोलेंगे लेट एसपी ऑफ ईच आर्टिकल, लेट एसपी ऑफ ईच आर्टिकल बी ₹1। प्रत्येक आर्टिकल के, प्रत्येक वस्तु के विक्रय मूल्य को हम जो है 1 रुपया मानते हैं। एक आर्टिकल का विक्रय मूल्य 1 रुपये, 2 आर्टिकल का विक्रय मूल्य 2 रुपये, 3 आर्टिकल का विक्रय मूल्य 3 रुपये, कुछ इस प्रकार से हम इसको मान सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक बात बताइए, अगर आपने सेलिंग प्राइस को माना है तो अब निकलेगा भी क्या मेरे भाई, सेलिंग प्राइस ही निकलेगा यहाँ पे। तो अगर हम देखते हैं तो हमने बेचा कितना है, 15 आर्टिकल, तो सेलिंग प्राइस हमारा निकलेगा कितने का, तो 15 आर्टिकल का। एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपये, तो 15 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 15 रुपये हो जाएगा यहाँ पे। 15 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो 15 रुपये हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब जो मुझे प्रॉफिट हुआ है वो यहाँ पर किसके बराबर में, 2 × 1 रुपीज़, क्योंकि एक एसपी की वैल्यू 1 है तो 2 एसपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 रुपये हो जाएगी। अब एसपी पता है, प्रॉफिट पता है, लेकिन जब तक हमें सीपी नहीं पता होगा तब तक यहाँ पर हम जो है प्रॉफिट का परसेंट नहीं निकाल पाएंगे। तो हमें ये बात अच्छे तरीके से पता है कि जो प्रॉफिट होता है वो बराबर होता है किसके, एसपी माइनस सीपी के। ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे प्रॉफिट हमारा 2 रुपया का, बेचा हमने 15 में, तो हमने खरीदा कितना में था, तो वो सीपी को यहाँ लेकर के आएंगे तो हमारा सीपी हो जाएगा 13 रुपये। समझ गए मेरी बात को। ऐसे भी देख सकते हैं कि 15 रुपये में अगर 2 रुपया प्रॉफिट है तो खरीदा कितने में गया है, तो 13 रुपये में खरीदा गया है। ये आपने मेरे भाई यहाँ पर वैल्यू निकाल ली, आपको यहाँ पता चल गया और आपको यहाँ पता चल गया। अब जो बात है नेक्स्ट यहाँ पर वो क्या है, वो देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, अगर हम प्रॉफिट परसेंट की यहाँ पर बात करें तो प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू को अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखिए प्रॉफिट हमारा कितने का है, 2 रुपये का है, और कितने के ऊपर में है, 13 रुपये के ऊपर में है। इंटू अगर हम बात करेंगे यहाँ पर 100 हमारा हो जाएगा, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर 200 बट्टे में हमारा हो जाएगा 13% यहाँ पे, जिसको अगर हम भाग करते हैं तो 13 का 1 गुना हमारा 13 होता है। 70 आ गया है तो 5 बार में हमारा 65 होता है, और 5 सही 13%। अब आप ही लोग मुझे यहाँ पर बताइए कि इसको ज़्यादा फायदा हुआ, इसको लगभग 13% के करीब में फायदा हुआ है और इसको 15% के करीब में फायदा हुआ है, तो इसका वाला जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर क्या है, तो ज़्यादा है। अभी इसके ऊपर में जब हम 4-5 क्वेश्चंस आप लोगों को करवाएंगे ना, तो जाकर बढ़िया तरीके से आपको और ज़्यादा जो है वो समझ में चीज़ें आएंगी। बस माइंड में इतना लेकर के चलना है कि जिसके ऊपर में प्रॉफिट हुआ उसको 1 रुपया मानना है। अगर यहाँ सीपी के ऊपर में प्रॉफिट हुआ है तो सीपी को 1 रुपया मानोगे, अगर यहाँ एसपी के ऊपर में प्रॉफिट हुआ है तो एसपी को 1 रुपया मानोगे, अगर सीपी को 1 रुपया माना है तो निकालोगे भी सीपी ही, अगर एसपी को 1 रुपया माना है तो निकालोगे भी एसपी ही, क्योंकि जब तुम्हें बेचने का दाम पता है तो तुम खरीदने का दाम कहाँ से निकाल सकते हो, वो तो निकाल ही नहीं सकते। समझ गए यहाँ पर बातों को लेकर के। ठीक है, तो यहाँ पर 15 में खरीदा था, 2 रुपया का प्रॉफिट हुआ तो कितने का, इतने का। यहाँ 15 में बेचा था जिसमें 2 रुपया का प्रॉफिट था, तो खरीदा कितने में था, 13 में, और इस तरीके से निकालेंगे। अब जैसे मानो एक ने कहा